दुनिया की जानी मानी बुक्स और करोड़ों लोगों के सक्सेस के पीछे का एक राज जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप सभी किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को देखेंगे तो उसमें आपको एक सी चीज़ कॉमन लगेगी कि उन सब ने रिच डैड पुअर जरूर पढ़ रखी है। जी हाँ, इसी बुक को मैं आपको लेकर आया हूँ आज। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस बुक के अंदर एक महिला होती है जो कि प्रस्तावना के द्वारा हम सभी को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो स्कूल होता है वो हम सबको पढ़ाई के लिए तैयार करता है, नौकरी के लिए तैयार करता है, ना कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए तैयार करता है। जो अमीर लोग रहते हैं वो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिससे कि पैसा आए और पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करें। एक बार की बात होती है जब इनका बेटा स्कूल से घर लौटता है। वो कहता है, माँ मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो ये कहती हैं, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो कहता है, चाहे मुझे नौकरी मिले या ना मिले मैं अमीर बनूंगा। और फिर उसके बाद वो एग्जाम्पल देता है जिसको आपको दोस्तों सुनना चाहिए। वो कहता है, आपने बिल गेट्स का नाम सुना ही होगा। वो जब पढ़ रहे थे, हार्वर्ड में थे, तो उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया था और उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट बनाए। वो आज बहुत अमीर आदमी हैं। अमेरिका में उनको सब कोई जानते हैं। अभी उनकी उम्र 30 से 40 के बीच में ही है। इसलिए मैं भी पढ़ाई के दम पर नहीं, अपने दम पर कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों, आगे वो कहता है कि माँ मैं आपकी और पापा की तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत पैसा कमाते हैं और हम एक शानदार घर में रहते हैं, लेकिन मैं अपनी कमाई को इनकम टैक्स में नहीं देना चाहता। आप सभी जितना कमाते हैं उसका आधा ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स में चला जाता है। तब इनको ये बात समझ में आती है कि हाँ, ये बात सही है कि आजकल दुनिया बदल रही है, लेकिन हम सबकी राय नहीं बदली है। ये पढ़ाई की जो बात है ये पुराने ज़माने में ठीक थी, लेकिन बदलते समय के साथ हमको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो एक दिन इनके पति इनको ऑफिस से फ़ोन करते हैं और कहते हैं, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनसे तुम मिलना चाहोगी। और उनका नाम बताते हैं। उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। ये उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं और ये वहाँ पर जाती हैं और उनसे मिलती हैं। तो आगे रॉबर्ट कियोसाकी इनको चूहा दौड़ के बारे में समझाते हैं। कहते हैं, अगर आप किसी भी शिक्षित और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति को देखेंगी तो उसमें आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिखेंगी। जैसे वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर उसके बाद नौकरी करता है, या तो वो डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, या फिर किसी सेना में भर्ती हो जाता है। अंत में वो क्या करता है, पैसे कमाने लगता है। उसके बाद दोस्तों उसके पास पैसे आने लगते हैं, लेकिन पैसे आते हैं तो वो क्या करता है, वो ऐसी ऐसी जगहों पर घूमने जाता है जहाँ पर उसके उम्र के लोग जाते हैं और वहाँ पर वो किसी लड़की से मिलता है और उसके बाद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी सफल हो गई है। उसके बाद ये घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, टेलीविज़न खरीदते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद इनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, तो ये और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। उसके बाद और पैसा बढ़ता है तो दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, फिर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। और इसके बाद इनकी आमदनी बाद में बढ़ जाती है, फिर भी इनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर, और जो ये ऐशो आराम करते हैं उन सब के ऊपर। अंत में जब ये 35 साल के हो जाते हैं तो इनको ये चिंता सताने लगती है कि मुझे अपने बच्चों के कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसे बचाने हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने हैं। तब ये क्या करते हैं, उस नौकरी में फंस जाते हैं और वहाँ पर उस कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं दिन रात, और सरकार को टैक्स देने के लिए काम करते हैं, अपनी संपत्ति को टैक्स देने के लिए काम करते हैं, और क्रेडिट कार्ड के टैक्स के लिए काम करते हैं। तो अंत में ये इसी के अंदर फंस कर अपनी ज़िंदगी को बिता देते हैं। और बाद में दोस्तों ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को फिर से वही सलाह देते हैं, अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, मेहनत करो। और यही प्रक्रिया क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, चूहा दौड़ कहते हैं। ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी इनको समझाते हैं। कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं दोस्तों। आप सभी अपने अगल बगल देखते होंगे तो यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि इसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी आपको बताना चाहते थे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस साल मैं आपको टोटल यहाँ पर 60 बुक्स की वीडियो समरी को देने वाला हूँ, जो कि आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।